अभी भी मेरे घर के पास राइफलें लेके फिरते हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ रही, धमकियां मुझे दे रही हैं। शोकस नोटिस दें इनको एसएचओ साहब, 3-4 दिन में पकड़ना चाहिए था। आप किस मर्ज की दुआएं, एक दिन है आपके पास, मुलज़िम पकड़े, ये कौन सा कोई डाकू चोर है? ये आप ना शाम को बैठ के अपने केसेस देखा करें, आपको किसी केस का पता ही नहीं। ये हमारे घर जबरदस्ती अंदर दाखिल हो रहे हैं और मेरी बाजियों पे इन्होंने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। ये हमारे घर का दरवाजा तोड़ा इन्होंने। सस्पेंड करें उसे, चलो थाने में भिजवाएं इसको वापस। आपका कार्य खास है, वो क्या मसला है, किधर गया हुआ है, उसकी लोकेशन लेंगे, अभी उसको पेन लोकेशन अभी मैं उसका फैसला करता हूं। और तुसी को गाल सुनाओ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। चलो अल्लाह थाने खैर नहीं ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। चलो कोई नहीं, रल मिल के ही है ना। हुन तुसी भी थोड़ा जा अल्लाह जी डीएसपी साहब, ये बंदे ठीक ने। ये जो आप कह रहे हैं ना सुलह, मुझे पता चला है कि उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, वो तो बेचारी रोज मार खाएंगी और रोज सुलह होगी, तो कोई बड़ा मसला नहीं हो जाएगा। ये क्राइम जीरो नहीं हो सकता, कम हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें अवाम की जो उसके लिए नफरत है ना, वो बड़ी जरूरी है। आप गए थे इनके पास? किसके पास है तफ्तीश? आइंदा खुली कचहरी में ना तमाम अफसरान को लेके आया करें। आपका ये 2 घंटा या घंटा जो है ना, ये इस तरह नहीं होगा। अब उसके बाद ये है कि पुलिस तो नहीं करा सकती, हाँ कोर्ट अदालत में आपको रुजू करना पड़ेगा, लेकिन आप बैठा दें एक दफा तो ना कब्जा मिला है तो ना पैसे मिले। अच्छा, अब दूसरी पार्टी उधर ब्लॉक फेंक रही है। हाँ जी बताएं जी एसएचओ साहब। सर मेरा नाम ज़ैदा परवीन है, मेरा बेटा है जुल्करनैन। आप मुल्ज़म है, आप इसमें आपके खिलाफ इल्जाम है या आप मुद्दई हैं? मुद्दई में मुद्दई हैं, सही है। मेरा बेटा है, हम लोगों ने अपने घर पे कैमरे लगवाए थे। अली भट्ट जो, उसने मेरे बेटे को 4 फायर मारे। सही है, पुलिस ने आज तक कुछ नहीं किया, 1 साल हो गया। सही है, रियासत अली जो है वो तफ्तीश। आपका क्या किया इसमें? सर ये अली भट्ट जो है, मैं अपने फैमिली के ये भाग गया सर, इधर अल्लाह के छोड़ गया सर, ये उधर आज के मुकदमे में नहीं हुआ सर। आपके पास सिर्फ 2-3 दिन है, अगर 3 दिन में नहीं करेंगे तो फिर अदनान सही होगा सर। दूसरी एफआईआर मेरी अदनान हालत की। सही है, उन्होंने अली भट्ट मुझे धमकियां देता था, मैंने अपने गार्ड रखे हैं अपनी जान के लिए, बच्चों को मैंने भेज दिया बाहर, मैंने गार्ड रखे हैं सर। अभी अदनान भट्ट या वो आफ्ताब भट्ट, इन दोनों ने मेरे घर पे आके मेरे गार्डों को मारा है। सही है, इतनी फायरिंग की है हमारे घर के ऊपर। कब? ये हो गया तकरीबन पहले महीने की जनवरी की 8 तारीख को फैसला हुआ है, तो उनकी जमानतें कैंसिल हुई है। एक भाई ने जमानत करवाई है, एक जो है अभी भी मेरे घर के पास राइफलें लेके फिरते हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ रही। अदनान हालत जो, वो भी ऐसे ही फिर रहा है, वो नहीं, उसको इसकी जमानत नहीं है, पुलिस उसको नहीं पकड़ रही। सर अभी वो मेरे ऊपर हमला करेंगे, फिर पकड़ेगी पुलिस, धमकियां मुझे दे रही है। शोकस नोटिस दें इनको एसएचओ साहब को। सर मैं इधर अकेली हूँ। नहीं, कितने दिन हो गए इनको? 3-4 दिन में पकड़ना चाहिए था, बस ठीक है, शोकस नोटिस फाइल हो जाएगा। मैं 3 दिन दे रहा हूँ, वरना आपको हाँ इसको 3 दिन आपको दे रहे हैं। ओके ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो पर्चा दर्ज हुआ है, इसमें मुलज़िम नहीं पकड़े गए? आप बताइए हैं कौन था थाना? क्यों जी, आपकी तवज्जो हो तो तब है ना, पता ही नहीं है ये मुकदमा। शफकत भट्ट कौन है? बुलाए जी, आगे आए। कौन है शफकत भट्ट? कब तबादला हुआ है? 2 दिन तो कहाँ, किसको किया माँ का आपने? कौन है मुहर्रर? कौन नहीं आया, क्यों नहीं आए? आप किस मर्ज की दुआएं, एक दिन है आपके पास, मुलज़िम पकड़े, ये कौन सा कोई डाकू चोर है? ये आप ना शाम को बैठ के अपने केसेस देखा करें, आपको किसी केस का पता ही नहीं है। अच्छा, बच्ची अगवा हुई, 164 के बयान हुए जी, तो मुलज़िम गिरफ्तार नहीं हुआ जी। बच्ची किधर है? बच्ची मेरे को आपके पास है, उसने उसके खिलाफ बयान दिया था जी। क्या किया था जी? हाँ, जनाब बनाने पे मतलब बरामद कराई होगी बच्ची पे। हाँ, रो रहे थे। हाँ मैं समझ गया, मतलब चले बच्ची आ गई है ना जी, बच्ची आ अब तो मुलज़िम जो, अच्छा बयान 164 का 164 का जो बयान हुआ उसके खिलाफ दिया बयान? क्यों नहीं पकड़ा बंदा जी? उन बुरी जमानत कराई तो बेगुनाह कीता। बेगुनाह किसने किया? रियासत साहब। वो कौन है? उत्थे भी मेरे बरखिलाफ बोल नहीं, वो कह रहे हैं बेगुनाह किया। बेगुनाह तो नहीं किया। 2 तोले मतलब जेवर है। हाँ, बच्ची शादीशुदा। किसके पास है तफ्तीश? वो किधर है? सस्पेंड करें उसे, चलो थाने में भिजवाएं इसको वापस। आपका कार्य खास है, वो क्या मसला है, किधर गया हुआ है, उसकी लोकेशन लें जी। अभी उसको पेन लोकेशन, अभी मैं उसका फैसला करता हूं। पेन लोकेशन लें, अभी उसको कहें कि किधर है, उसकी पेन लोकेशन दें मुझे जी। नहीं मैं नहीं उड़ाऊना, डीएसपी साहब ने तुसा मारे कीते, मैं 4 दफा गया हूं, ना मुजरम खड़दा ना आप जांदा। कौन? रियासत साहब।
अच्छा ਹੁਣ 4 ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਿਆ आज नाराजगी बंद करिए मैं तो मेरे नाल बहुत ज्यादती नहीं, हो हूं रही। नाराज तुसां ना हो। लेकी कीती है बच्ची तू अच्छी सब अगो, मत करा मेरी बात सुन, थोड़ा सब्र से काम लेते हैं, काम अपना पूरा करते हैं। मुलजम जो है ना उसको पकड़वाता हूँ मैं, ठीक है। मुझे बुरी तो मानता नहीं जनाब, जेवर ना मतलब जब हम गुनाहगार लिखे जाएंगे ना, सुन लें, फिर बेलें कैंसिल होंगी। मैं इनको देता हूँ ना टास्क, डीएसपी साहब दो दी मतलब है कि जुमा यार जो अगर बेटी बच्ची ने बाकी बयान के बच्ची ना दिया हाँ हाँ मेरे नाल बहुत ज्यादती हो रही है जी। जेवर है ਉਹਦਾ ਪਿਛੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ नहीं मकसद ये है कि ਉਹ मतलब ਮੇਰੀ ज़्यादा ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ज्यादती ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ जी। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। बड़ी मेहरबानी ਹੋਰ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਲੋ ਇਸ ਅੱਲਾ ਖਾਣੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੜੀ ਜਿਹਾ ਨੇਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਲੋ ਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरा जी मैं इस गले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੋ ਬੜੇ ਬਦਬਖਤ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋ रहने ਆ ਮਾਂ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਨਾਨੀ ਬਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ है और कोई जेवर नहीं, कोई अल्लाह वाली शय कोई शय नहीं मेरे को नहीं, आपने उस बंदे से वो जो था इसका इनका बेटा जो है ये बहू, उनको बुलाया है? मिले आप? नहीं, बाऊ ने बुलाओ पहले। एक सेकंड मैं समझ रहा हूँ ना, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये जो इनकी सुलह बाहर होगी ना, वो प्रेशराइज करके करते हैं। आपका वो एक जो वजन होता है, जो हमारा लॉ का एक रूल्स का रहेगा, आपने क्यों नहीं किया? इसका जवाब है। आप तसलियाँ मुझे ना दें, ये आपने स्लो किया काम, देखो इनको और मारेंगे फिर। अच्छा, ये आज का दिन आप पीएसओ साहब शाम को आप बताएंगे, उनको बुला के उनसे लिखवाएं और उनकी इब्तदाई कार्रवाई ज़रूर करें। वन साइडेड देखें, एक साइड पे बुजुर्ग खातून है, एक साइड पे वो है, साथ कामन तो करो ना उसकी, और कुछ नहीं, एक थोड़ा सा उसको एहसास होना चाहिए कि इनको मारा है उसने। नज़र नहीं आ रहा आप, ये करें इसको। थैंक यू, हो जाएगा। ये जो आप कह रहे हैं ना सुलह, मुझे पता चला है कि उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, वो तो बेचारी रोज मार खाएंगी और रोज सुलह होगी। एक दफा अपने पास बुला के लिख पढ़ के पता होता है मैंने कोई छोटी बांड लिख के दिया हुआ है, ये आप खुद देखें जरा। जब तो आप लिखवाएंगे ना उसकी वैल्यू होगी ना। ये बेचारी तो इस तरह तो कोई बात नहीं जी, हो जाता है, कर लेते हैं लोग, तो फिर प्राइवेटली ऐसे ही करते हैं ना। सर मेरे भरा ਨੂੰ तकरीबन 2 साल हो चले ना कत्ल होए। हाँ, तुसी आए सो मेरा पहले कोई पता नहीं लगा सर। थाना कौन से? असा 6 मुजरम नामजद किते और कतरा पुलिस लिए? ने कोई नहीं पकड़े। कितने मुल्जमान? 6 मुजरम। टोटल कितने थे? 6 थे। 6 उनमें से कितने पकड़े गए? ये किसी ने वो नहीं पकड़ा। हाँ जी, आप गए थे इनके ये पास? जानते हैं बस वो मरा लाए। किसके पास से तफ्तीश? आइंदा खुली कचहरी में ना तमाम अफसरान को लेके आया करें। आपका ये 2 घंटा या घंटा जो है ना, ये इस तरह नहीं होगा। सर गरीब आदमी मेरे भरा छोटे छोटे बच्चे बेले दे विच मारे देखना हाँ, फिर मथाज एक बाजू का मार क्या बाद में नामजद किया है? पुलिस ने बेगना कर नहीं, उसमें ये है कि अगर इन्होंने बेगुनाह किए तो हम उसकी तब्दीली तफ्तीश कर सकते हैं। सच्चा मुजरम सर ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਟੁਰੇਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਟੁਰੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ नहीं दलील देखें, लाता है। एक इसमें आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। वही गुजारिश कर रहे हैं कि इन्हों के ख्याल के मुताबिक वो बेगुनाह ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ तफ्तीश करा लेने हैं, किसी और को तफ्तीश करा लेना है। तुसी एक दरखास्त दे दो तब्दीली तफ्तीश थी, ये मैं लिख दूं, फिर किसी और जगह से करवा लें ये और किसी जगह से करवा लें। ਅੱਗੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ये मैं इनको कर रहा हूँ। अगर इसमें आप समझते हैं कोई कमी बेशी है तफ्तीश में, तो आप उसमें आर्गूमेंट दे के तो DIB में रेफर कर लें, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आपको मिलेगा। लेकिन मेरी बात सुने, आपका कह देना काफ़ी नहीं है। पुलिस जो मुतलका है वो देखती है गुनहगार या बेगुनाह। अब आप कहते हैं हाँ, तफ्तीश चेंज हो जाएगी ना, किसी और से करवा लेते हैं, ठीक है जी, ਉੱਥੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ कार्य ठीक है। हम जो आप बेगुनाह हुए हैं इनको दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ, ये हमारे घर ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो रहे हैं और मेरी बाजियों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा तशद्दद किया। ये हमारे घर का दरवाज़ा तोड़ा इन्होंने, ठीक है। हाँ हाँ, वो कह रहे हैं जी, मानते ये वीडियो ये आप खुद करवाएं जी। क्या? जी ठीक, सर, जी सर, हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़मीन का मसला है, क्या हुआ? ये 100 साल की वांडे है बाबू, लेकिन इसमें ब्लॉक गिरा दिए गए हैं पार्टी। ब्लॉक किसी और ने रखे हैं? हाँ जी कब्जा करने लगे? जी, कब्जा कर जी जी नहीं, अब ये बताएं कि पहले आप काबिज हैं जी काबत 100 कि खाली पड़ी है, बंजर है या हाल ही नहीं पड़ी है। हम क्या काश्त करते क्या काश्त किया उसने?
ऐतकी नहीं काश्त की, वो पिछले फसल साल उगाई क्या थी, किया गंदम उगाई थी, लेकिन वहाँ पे उगी नहीं, हाँ जी, गंदम नहीं उगी? गंदम नहीं उगी, क्यों? तो उसने ब्लॉक करा नहीं नहीं, गंदम क्यों नहीं उगी? वैसे ही वो लगाई लगाई नहीं थी। लेकिन पिछली दफा कौन सी फसल ली थी? वो बारिश नहीं हुई इस वजह नहीं, पिछली बाजरा लगा, बाजरा कहाँ है? बाजरा बाजरा उधर उठाया था, उठाया था? जी। किसने उठाया था? नाम क्या हमने उसका? उठाया था, नहीं हम नहीं, अब नाम बताएं उसका। मोहम्मद आजम। तो वाल किधर है साहब। बाजरा इस वक्त? मोहम्मद आजम वाल साहब है मेरे। नहीं, कहाँ है बाजरा? वो घर, पड़ा हुआ है इस वक्त जी, या बेटी है? घर में पड़ा हुआ है, कितनी जमीन है? जमीन है 30 मर। अच्छा, अब दूसरी पार्टी उधर ब्लॉक फेंक रही है। हाँ जी। हाँ जी, बताएं जी एसएचओ सर। ये तफ्तीशी है इम्तियाज साहब। इम्तियाज कौन है? हाँ जी, ये ककराली का है। आप हैं? हाँ, क्या इशू है? देखा मौका आपने? जी फिर सारा ब्लॉक जो है ना उठा देते ना साबन पेश की ना रेटिंग पाई थी इन्होंने? जी हाँ, सुबह तरीक थी इन्होंने ਜਿਹੜੇ दूसरे तरीक ने ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਗੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ खानगी वंड की अहमियत नहीं, कब्जे की अहमियत है। खानगी वंड वो कानूनी नहीं है। खानगी वंड नहीं, जो कब्जा है, ये कह रहे हैं कि इधर बाजरा है और जी। बाजरा इन्होंने उठाया है जी सर, तो ब्लॉक भी उठा लिए पंचायती तौर पे। तो अब इशू क्या है? इशू है ये है कि अभी फैसला नहीं हो रहा वो कह रहे हैं कि अभी तुमको आगे आगे ठीक। करेंगे। हाँ, कुछ तहरीर लिख पढ़ के बाद चलें। 11 बजे आने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा अरशद महमूद। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोटला अरब अली खान राइल मार्केट, जहां पे आज आईजी पंजाब के हुक्म से खुली कचहरी लगी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीपीओ गुजरात डॉक्टर मुस्तनसर अता बाजवा साहब। तो सर ये बता दें कि जो खुली कचहरी लगती है, इस खुली कचहरी में जो पुलिस मुलाजमीन है कि ये कुछ मसाइल को रोकते हैं पहले जी कि आप के मसाइल हम खुद ही बैठ के हल कर लेंगे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप उससे अंदाज़ा लगाएं ना, करप्शन की कोई शिकायत नहीं है। पिछले अगर मुझे जहाँ तक याद है, कभी किसी ने कोई इस तरह कैश की सूरत में नहीं बताया कि मेरे से इतने पैसे ले लिए हैं। छोटा मोटा कोई मतलब उसमें वो शायद ट्विस्टिंग में हमें लगता है कि कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन यही एक सबूत है या एक इम्पैक्ट है मेरे आने का, कि मेरे आने का कह लें या हमारा जो डिसिप्लिन है, इंसान तो कुछ नहीं होता ना, हमारा एक अदारा है। तो मेरी जो फ्रीक्वेंट आने की वजह, उसका असर भी हो सकता है या उसका एक पॉजिटिव पहलू है कि करप्शन पे नहीं, या लोगों को अगर वो कहते हैं कि हम आपका मसला हल कर देते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, कि चले आए जी, आप ना जाएं कचहरी में, हम आपका मसला हल कर देते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो सर ये बता दें कि जो थाना ककराली और दीगर थाना गुलियाना में आइस और नशे के जो मामला चल रहे हैं, दुकानों के ऊपर ऐसे सेल हो रही है जैसे रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला उस पर पहले भी क्रैकडाउन किया है। अगर किसी के पास कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे, जैसे आप कह रहे हैं अगर किसी शॉप का पता है तो खुफिया तौर पे इतला दें। हम नहीं चाहते कि किसी का उस वजह से नुकसान हो। तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे बताएं कि जी हमने बताया था और एक्शन नहीं हुआ। ये क्राइम ज़ीरो नहीं हो सकता, कम हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें अवाम की जो उसके लिए नफ़रत है ना, वो बड़ी ज़रूरी है कि आप लोग उससे नफ़रत करें। आपके रिश्तेदार, आपके बुज़ुर्ग, आपके बुज़ुर्ग तो नहीं, बच्चे या दूसरे लोग जो हैं वो इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। उनको हेल्दी, वही मैंने जैसे कहा कि स्पोर्ट्स की तरफ लाएं, उन्हें अपने गांव में बैठे मिल के उनके लिए कोई ग्राउंड का इंतज़ाम करें। कुछ खाते पीते जो लोग होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, वो आपके अंदर इत्तेफाक है तो बड़ा अच्छा है, वहाँ पे इसको ग्राउंड भी बनेगा, सारा कुछ होगा। जब लोगों के मसाइल हल नहीं होते तो वो आपका दरवाज़ा खुली कचहरी में ही खटका सकते हैं या आपके ऑफिस में भी कोई टाइम या घूमते पंजाब की तरफ रखा जाए? बिल्कुल, सुबह मैं उधर बैठता हूँ, अभी मैं अपने ऑफिस में बैठा था, 3-4 घंटे वहाँ करता हूँ काम, और फिर मैं खुली कचहरी में आता हूँ। उनके लिए दरवाजे खुले हैं, अवाम के लिए हर वक्त दरवाजे खुले हैं। जी, इसी के साथ न्यूज़ अलर्ट के अपने मेज़बान राजा अरशद महमूद को इजाज़त दें। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।